नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पीएम मोदी बोले मैं कार्यकर्ता, वे मेरे बॉस। नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने पर पटना में जश्न, सीएम नीतीश ने सांसद को फटकारा, कहा इसलिए दिल्ली भेजे थे। जमीन मापी को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, बिहार कांग्रेस के सभी विधायक एमएलसी को दिल्ली से बुलावा, राहुल गांधी करेंगे 1-to-1। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एसआईटी ने लगाया ताला, पप्पू यादव बोले कब टूटेगा हॉस्टल। बिहार पंचायत चुनाव में फेशियल रिकॉग्निशन से होगी फर्जी वोटरों की पहचान। पूर्णिया में सरकारी कर्मचारी ने फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले 24 लाख रुपए। दरभंगा में पुलिस को चकमा देकर नाले में छुपा कैदी। बिहार में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, घने कोहरे का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने भाषण में कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता है कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने अपने पहले भाषण में कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐसो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पद नहीं उत्तरदायित्व है। नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने पर पूरे बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने जश्न का माहौल बना दिया। बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को पार्टी की कमान मिलने के बाद पटना में उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। राजधानी में उनके स्वागत के अवसर पर आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ता ने मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंची थी। बड़ा सा स्क्रीन लगा था जिस पर दिल्ली से कार्यकर्ता लाइव हो रहे थे। जैसे ही नितिन नवीन के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही महिला कार्यकर्ता झूम उठी और गीत गुनगुनाने लगी। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए और मिठाइयां बांटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पे हैं। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने जिलावासियों को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान सीएम नीतीश ने जनता को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम नीतीश इस दौरान अपने सांसद को फटकार भी लगाते दिखे। सीएम नीतीश सरकारी योजनाओं को लेकर जनता को जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान वो गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को खुले मन से फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि क्या हम आपको इसलिए ही दिल्ली भेजे हैं? आपको दिल्ली भेजा गया है ताकि आप केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर यहां उतारे। दरअसल सीएम नीतीश सोलर पैनल लगाने को लेकर आदेश दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने सांसद की ही क्लास लगा दी। बिहार में जमीन मापी के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एक्स के जरिए पोस्ट शेयर कर बताया कि राज्य में जमीन मापी कराने के लिए लोगों की तरफ से आवेदन देने के बाद जमीन मापी की प्रक्रिया संपन्न होने में काफी वक्त लग जाता है। इस कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जमीन की समय पर मापी नहीं होने के कारण अनावश्यक जमीनी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य को पाने के लिए जमीन मापी की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और समय पर कराने के लिए फैसले लिए गए हैं। 31 जनवरी तक जमीन मापी के लिए लंबित मामलों का आवेदन का निपटारा विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक की तरफ से मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 7 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार कांग्रेस के सभी विधायक एमएलसी को दिल्ली से बुलावा आया है। कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय राजधानी में 23 जनवरी को अहम बैठक आयोजित की है। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत आला नेता उनसे चर्चा करेंगे। बैठक में पार्टी की प्रदेश की आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा संभव है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में 23 जनवरी को बिहार के कांग्रेस नेताओं की आलाकमान
के साथ बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव को लेकर आगामी रणनीति पर इसकी चर्चा की जाएगी। बिहार कांग्रेस में अभी विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। इस पर भी राहुल और खड़गे की बैठक में चर्चा हो सकती है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और मौत मामले में एसआईटी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। सचिवालय एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने करीब आधे घंटे तक छानबीन की। फिर हॉस्टल के गेट पर ताला लगाकर टीम चली गई। इधर पूरे मामले पर पप्पू यादव ने बिहार सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई हॉस्टल मालिक का बेटा दलाल है। रात में 10 बजे से देर रात और सुबह 4 बजे तक बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। लड़कियां रात 9 बजे के बाद आखिर कहां जाती हैं? हॉस्टल पर कब एक्शन होगा? सांसद ने शंभू हॉस्टल के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए। यह जांच का विषय है। हॉस्टल की इमारत कैसे बनी और एक चपरासी कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया? इसके लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने को कहा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि इस बार चुनाव कई मायनों में विशेष होगा। मुख्य मकसद फर्जी मतदान और धांधली पर लगाम लगाना है। इसके लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए बोगस वोटर की पहचान की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दोबारा मतदान करने आता है तो कैमरे उसकी पहचान कर लेगी और उसे मतदान से रोका जाएगा। यह कदम पिछले चुनाव में फर्जी वोटिंग और चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास की कमी को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इस साल पंचायत चुनाव में कुछ और बदलाव भी देखने को मिलेंगे। नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। मतदान ईवीएम से किया जाएगा। 6 पदों के लिए एक ही दिन में मतदान होगा। पूर्णिया में बड़ा घोटाला सामने आया है। रुपौली सीओ शिवानी सुरभि के आवेदन पर इस घोटाले में आरोपी नाजिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाजिर पर आरोप है कि सीओ का फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी खाते से करीब 24 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। रुपौली की सीओ शिवानी सुरभि ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में रुपौली अंचल के नाजिर शिशिर कुमार ने फर्जी हस्ताक्षर कर रुपौली सेंट्रल बैंक से 24 लाख रुपए की फर्जी निकासी किया। करीब 6 लाख रुपए उसने अपने बैंक में ट्रांसफर करवाया। 16 लाख नगद निकासी किया। शिशिर कुमार को बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। रुपौली थाना प्रभारी को बुलाकर आरोपी नाजिर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरभंगा में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस की गिरफ्त से कैदी फरार हो गया है। अंडरग्राउंड नाले में घुस गया। मामला बहादुरपुर पीएचसी का है, जहां लहेरिया सराय थाने की पुलिस एक कैदी को मेडिकल जांच के लिए लेकर पहुंची थी। इस दौरान कैदी ने पुलिस को चकमा दिया और मौके से फरार होकर पास के अंडरग्राउंड नाले में जा छुपा, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे बाहर निकालने के लिए मिन्नतें करते रहे और उसे भरोसा दिलाते रहे कि अगर वह बाहर निकल आया तो उसे कुछ नहीं होने दिया जाएगा। इस बात की जानकारी मीडिया को लगी। वो मौके पर पहुंचे और वीडियो बनाने लगे, जिस पर पुलिस कर्मियों ने नाराजगी भी जताई। बिहार में ठंड का असर अभी खत्म नहीं होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे कोल्ड वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा और ठंड का एहसास बना रहेगा। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। पटना मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। वहीं 72 घंटे तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। विभाग के अनुसार सुबह और शाम सर्दी का असर दिखेगा। 21 जनवरी को कुछ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अगले 48 घंटे उत्तर पश्चिम से ठंडी और शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।